कृपया करके सभी को थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आज 17 जुलाई 2022 विशेष करके हम साल्वाडोरियंस धर्म समाज के जितने भी धर्म भाई और बहनें हैं सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है और विशेष करके इस महत्वपूर्ण दिन को हम आज हमारे बेटापल्ली में हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे साल्वाडोरियन धर्म समाज के संस्थापक ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन उनके नाम पर हम आज एकत्र हुए हैं और विशेष करके आज हम उन्हें याद कर रहे हैं हमारे समक्ष और विशेष रूप से हम आज आए हैं ताकि हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कर सके। तो मैं हमारे संस्थापक ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन उनके बारे में उनके जीवन की छोटी सी संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। ब्लेसेड फ्रांसिस जोर्डन इनका जन्म 16 जून 1848 में ब्रूटवेल जर्मनी में हुआ था और इनके माता पिता का नाम था इनके पिता का नाम था लॉरेंस जोर्डन और उनकी माता का नाम था लोरी बर्गर। और जोर्डन के एक बड़े भाई थे और एक छोटे भाई थे और इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु काफी जल्दी हो जाती है और जिसके कारण परिवार को गरीबी को देखना पड़ता है और इसी गरीबी के कारण फ्रांसिस जोर्डन अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और अपनी माँ और अपने भाइयों की मदद करने के लिए वे यूरोप के विभिन्न देशों का पुनीत अभिषेक होता है और पुनीत अभिषेक होने के बाद जिस प्रकार से पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय जर्मनी में थी उसके कारण वह अपने गांव या अपने पारिस वापस नहीं जा पाता है और ना ही वह अपना पहला विसा अपने गांव में या पारिस में कर पाता है और वह अपनी इच्छा प्रकट करता है अपने सबके पास कि उसे और अधिक पढ़ाई करनी है और विशेष करके फ्रांसिस जोर्डन के पास परमेश्वर की कृपा से बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़ने का उन्हें वरदान मिला था। तो उसी लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए वो परमिशन लेकर के रोम चले आते हैं और रोम में अध्ययन करते समय वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाना है जहाँ यीशु मसीह ने अपना समय व्यतीत किया है और वह परमिशन की उसे मिल जाती है और परमिशन पाने के बाद वह मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में चले जाते हैं और वहाँ वे अध्ययन करते हैं और अपने अध्ययन के दरमियान वह यह भी कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी यीशु मसीह अपना समय व्यतीत किए या बिताए उन सभी जगहों पर जाकर के वह प्रार्थना करें और इसी दरमियान वह अपनी पवित्र इच्छा को प्रकट करते हैं और एक नए धर्म समाज की शुरुआत करने के लिए वह तैयारी करते हैं और 8 दिसंबर 1881 को वह रोम में पहली बार फादरों के लिए धर्म समाज पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर हरे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज हम
फ्रांसिस जॉर्डन की याद कर रहे हैं। 21 मई 15 मई 2021 सल्वातोरियंस के लिए एक विशेष दिन रहा, उसी की हम याद कर रहे हैं। आप सबों को ज्ञात होगा कि किसी को संत बनाने के लिए 3 कदम होते हैं। के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं से अपने कसूर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन
तूने धन्य फ्रांसिस योर्दन के उपदेशों द्वारा हमारे पूर्वजों को आलोकित किया था। हम अपने ख्रीस्त के नाम पर गर्व करें और अपना विश्वास घोषित कर उसे अपने कार्यों में प्रकट करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा से जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। संगीत सागर पेज नंबर 89। पहला पाठ। हे प्रभु, आप अपने सेवक को छोड़कर न चले जाएं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु ने उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने की कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लेके आऊँगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं,
उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा करते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लाया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी की एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 227, 227। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 24 से 28 तक। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है
कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। मैं उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बनाते हैं। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती थी, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अन्य कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। माता पिताओं, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज जब हम यहाँ पर इस पली में एक विशेष मतलब के लिए जमा हुए हैं, ईश्वर से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करने का तात्पर्य यह है कि हम इस पली में ईश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। आज के पहले पाठ में जिसको हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना, इब्राहिम की कथा, और इब्राहिम को ईश्वर ने बुलावा दिया और उस बुलावे को सुनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना स्थान, अपना देश, सब कुछ छोड़ दिया। ईश्वर की बुलाहट को उसने स्वीकार किया, यानी सब कुछ ईश्वर के लिए देने को तैयार। दूसरे भाग में हम पाते हैं कि किस तरह से ईश्वर
ईश्वर को वह आतिथ्य सत्कार देता है। जब ईश्वर उसके पास एक अतिथि के रूप में आते हैं, उनको किस तरह से वह स्वीकार करता है, किस तरह से वह उसको मानता है और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यही बात पहले पाठ में कही गई। दूसरे पाठ में हम समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। कलीसिया के सभी चरवाहों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से संचालित होकर मुक्ति का संदेश सारी मानव जाति को सुना सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जानने में ईश्वर का मार्गदर्शन मिले और उसे वे सरलता से पूरा कर पाए। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी बेरोजगार युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की मदद से उनको अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उन्हें रोजगार मिले, जिससे वे अपने परिवार, समाज और कलीसिया की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पेज नंबर 141। और जीवन के तोरे हाथे सुंदर गुलाल के देवे हो जान। और जीवन के तोरे
सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों व संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्सटो को और सभी आज उनके साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य जोसेफ, धन्य फ्रांसिस जोर्डन, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा, इन्हीं के परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु
तुमसे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अब मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य फ्रांसिस जोर्दन का पर्व दिवस मनाते हुए हमने अनंत मुक्ति के धरोहर प्राप्त किया है। यह अब और भावी जीवन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पौत्रात्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Amen.
द्वारा वो अनेक भाई बहनों को प्रेरित कर ईश्वर की सेवा में बुलाए हैं। पिता हमारे हम माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा विशेषकर हमारे फली प्रवृत्ति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमाओं में हे
सभी कोई हाथ उठाइए, घूमिए। This is eternal life. This is eternal life. To know you know one true God, and Jesus Christ, the one you have sent, the one you have sent. This is eternal life. This is eternal life. प्रभु ने कहा है This is eternal life. To know you know one true God, and Jesus Christ, the one you have sent, the one you have sent. निर्देशक फादर जॉनसन ठेका जी का उनके लिए भी जोरदार तालियों की गूंज हवा में खुल चुकी है और कानों में बस चुकी है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे शिक्षक गणों को ये अपने सुंदर गीत की प्रस्तुति लेकर हमारे सामने आए। तालियों से उनका स्वागत है। यीशु ने कहा है, जो आपका स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह स्वर्ग। और अगर आप उसे स्पर्श करेंगे तो उसकी महक आपके हाथ में आ जाएगी। इसी प्रकार जब फादर ने फूलों और गुलदस्ता पकड़ा है तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। स्टेबल नहीं हो रहा। तो इसी फूल की तरह फादर हंसते रहे और अपनी एक सुगंध बिखेरते रहे। तो सिस्टर गणों की इस सुंदर गाथा प्रस्तुति के लिए उनके जोरदार